नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए अंक के साथ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च में टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब तो मेरा चैनल आपको दिख पड़ेगा और इस चैनल में अपलोड जितनी वीडियो हैं जिनकी संख्या 63 से ऊपर है, आपको देखने, सुनने और समझने का अवसर मिल पड़ेगा। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज के अंक का विषय है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह और बसंत पंचमी। आपको यह विषय थोड़ा पता लगेगा कि भला निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह और बसंत पंचमी का क्या संबंध है, लेकिन संबंध है और इसकी विवेचना मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करूँगा। निज़ामुद्दीन औलिया भारत के एक महान सूफी संत थे, सूफी संतों की परंपरा में आते हैं। आपको संभवतः जानकारी होगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दक्षिण दिल्ली में अवस्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन धूमधाम से बसंतोत्सव मनाया जाता है। इस दिन पूरी दरगाह को फूलों से सजाया जाता है और रोशनी की जाती है और ये दरगाह में जो औलिया साहब के अनुयायी हैं वे पीले वस्त्र को धारण करते हैं, पीले फूल लेकर आते हैं और पीले फूल एक दूसरे पर बिखेरते हैं। साथ ही यहाँ कव्वाली का भी आयोजन होता है और बसंत के आगमन की खुशी मनाई जाती है। और यह परंपरा लगभग 1000 साल पुरानी है। यदि हम इतिहास की बातों पर भरोसा करें, अनुश्रुति पर भरोसा करें, तो वह परंपरा लगभग 1000 साल पुरानी है और 1000 साल से यह चली आ रही है। अब थोड़ा सा हम इतिहास की ओर आए। मैंने पहले ही कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिला के सूफी संत थे। इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जिनका दरगाह अजमेर में है। आप लोग इसको बखूबी जानते हैं। प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में ज़ायरीन अजमेर में जाते हैं चादर चढ़ाने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का पूरा नाम शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया था। उनकी जन्म तिथि को समय को लोगों थोड़ा बहुत विद्वान में मतभेद है, लेकिन वे अमूमन 13वीं शताब्दी के में उनका जन्म हुआ था। जन्म तिथि 1228 या कहीं 1235 में मिलता है और उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। उनकी मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में हुई और उनकी मृत्यु होने पर उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनके लिए एक मकबरा का निर्माण शुरू किया, जो निरंतर उसका नवीकरण होता रहा और यह प्रक्रिया 1562 ईस्वी तक 1592 ईस्वी तक चलती रही। अब यह आपको जानना चाहिए कि निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सूफी परंपरा के चौथे संत थे। यह कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने सूफी परंपरा के अंतर्गत ईश्वर को प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रेम पर जोर दिया। ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ मानवता से प्रेम था। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो समकालीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे गियासुद्दीन तुगलक, उनसे उनका टकराव हुआ था। खैर, इसका संदर्भ यहाँ चर्चा करने का विषय नहीं है और समय भी कम है। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पर बसंतोत्सव मनाने के पीछे एक कहानी है कि आखिर बसंत पंचमी के दिन वहाँ क्यों पीले वस्त्र धारण किया करते हैं लोग, क्यों पीले फूलों को बिखेरा जाता है और क्यों कव्वाली का आयोजन होता है और रोशनी की जाती है। यह बताया जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया का अपना कोई संतान नहीं था। उनकी अपनी बहन के बेटे ख्वाजा तकीउद्दीन नूह से काफ़ी लगाव था। उनकी बहन के लड़के का नाम था ख्वाजा तकीउद्दीन नूह, उससे वे काफ़ी उसको प्यार करते थे। ख्वाजा नूह का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।
इससे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को काफ़ी सदमा लगा और वे काफ़ी दुखी रहने लगे। और जो उनका निवास स्थान था चिला एक खानकाह, उससे वे बाहर नहीं निकलते थे, घर में ही बंद, उन्होंने लगभग अपने को घर में बंद कर लिया। यह देखकर उनके जो शिष्य थे हज़रत अमीर खुसरो काफ़ी दुखी हुए। हज़रत अमीर खुसरो सूफी संतों की परंपरा में प्रमुख सूफी कवि रहते हैं। उन्होंने कई सूफी कवि माने जाते हैं और उन्होंने कई गीतों की रचना की, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। और हज़रत अमीर खुसरो सोचने लगे कि किस तरह से जो उनकी शोकाकुल अवस्था है उसको समाप्त किया जाए। तो हुआ यह कि एक दिन अमीर खुसरो बैठे हुए थे और आसपास के गांव की एक महिलाओं का दल पीले कपड़े पहनकर और सरसों का फूल लेकर गीत गाते हुए चिला एक खानकाह के पास के सड़क से गुजर रहा था। अमीर खुसरो साहब को थोड़ा अजीब लगा। वे महिलाओं के पास गए और उन्होंने महिलाओं से पूछा कि आखिर वे क्या कर रही हैं। तो महिलाओं ने कहा कि वे अपने ईश्वर को फूल चढ़ाने जा रही हैं। तो अमीर खुसरो साहब ने प्रश्न किया कि क्या फूल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो महिलाओं ने सकारात्मक जवाब दिया कि हाँ, इष्ट देव जो है फूल चढ़ाने से निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। अब अमीर खुसरो के मन में एक विचार को आया, उन्हें एक रास्ता सूझा। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को शोक की अवस्था से मुक्त करने के लिए एक रास्ता अपनाया जाए, इस रास्ते को अपनाया जाए। उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो ने क्या कि उन्होंने पीली साड़ी पहन ली और सरसों का फूल हाथ में ले लिया और निज़ामुद्दीन औलिया के समक्ष बन फूल रही सरसों का गाना गाते हुए पहुंच गए। और वह निज़ामुद्दीन औलिया साहब अमीर खुसरो के इस नए रूप को देखकर थोड़ा अचंभित हो गए और प्रसन्न भी हुए और उनके चेहरे पर एक मुस्कान की लहर आ गई। इससे उनको जो शोकाकुल अवस्था से गुजर रहे थे निजात पाने में मदद मिली। अब इसके बाद हुआ कि जो बसंत पंचमी का त्यौहार वहाँ मनाने जाने लगा, जो उनका आवास था चिले खानकाह। और जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो उसके बाद प्रत्येक वर्ष जो उनका दरगाह बना, उसके दरगाह पर यह बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। और यह परंपरा मैंने पहले ही आपको कहा कि 1000 साल से लगभग चली आ रही है। इस साल भी मनाया गया है बसंत पंचमी के अवसर पर। जो अनुयायी थे उन्होंने कव्वाली का आयोजन किया, पीले वस्त्र पहने हुए थे, मैंने विजुअल्स भी उसका यूट्यूब पर देखा है, और एक दूसरे पर पीले फूल बिखेर रहे थे। देखिए, एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि सूफी परंपरा में हिंदू रीति रिवाजों और जो परंपराएं हैं, हिंदू रीति रिवाज और हिंदू परंपराएं हैं, उसको काफ़ी हद तक अपनाया गया है। उसकी स्वीकार्यता थी सूफी परंपरा में। सूफी संत नाच गान के माध्यम से जनमानस के बीच अपनी पैठ बहा रहे थे, जनमानस के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। अब सूफी संतों की जो रचना थी, जैसे दमादम मस्त कलंदर, मेरा पिया घर आया और छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, उस समय तो लोकप्रिय थे ही समकालीन भारत में, आज भी लोकप्रिय हैं, हिंदू जनमानस में लोकप्रिय हैं और कई अवसरों पर गाए भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। देखिए, दमादम मस्त कलंदर की रचना जो हुई थी उसके बारे में बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं मिलती है, लेकिन यह रचना समर्पित थी सिंध के सूफी संत लाल शहबाज कलंदर को। लाल शहबाज कलंदर का पीरियड 1177 से 1274 ईस्वी माना जाता है। अब दमादम मस्त कलंदर की रचना का समय 13वीं शताब्दी माना जाता है और कहा जाता है विद्वानों के एक वर्ग द्वारा कि इसकी रचना अमीर खुसरो ने की थी। और बाद में 18वीं शताब्दी में पंजाबी सूफी संत बुल्ले शाह बाबा ने इसे परिमार्जित किया। इसी तरह एक अन्य सूफी गाना छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, आज भी हम सुनते हैं, की रचना 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने की थी। एक अन्य सूफी गाना मेरा पिया घर आया 18वीं शताब्दी के सूफी संत जिनका संबंध पंजाब से था, इसकी रचना पंजाबी सूफी संत बाबा बुल्ले शाह ने की थी। 3 गाना दमादम मस्त कलंदर और छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के और मेरा पिया घर आया आज भी हम मशहूर है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सूफी संतों ने समाज में समरसता का संदेश दिया, प्रेम की भावना का विस्तार किया। जो सल्तनत युग में जो कटुता का वातावरण फैल गया था और आगे चलकर उसको
थोड़ा सा कम करने की कोशिश की और एक समावेशी विचारधारा को जन्म दिया। लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लाख दमादम मस्त कलंदर गाने पर झूम उठे, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के तन्मयता के साथ सुने और मेरा पिया घर आया गाना सुन के नाचने लगे। परंतु यह उल्लेखनीय है कि आम हिंदू जनमानस में, खासकर ग्रामीण भारत में, इस्लाम के प्रचार में तलवार ने जितना योगदान दिया उससे कम योगदान इन सूफी संतों का नहीं रहा। क्योंकि अपने नाच गान की प्रवृत्ति के कारण, अपने विचारों के कारण उन्होंने ग्रामीण हिंदू जनमानस को काफ़ी प्रभावित किया और इससे भी बड़ी पैमाने पर कन्वर्सन हुआ। हिंदू जनमानस था और इस्लाम की ओर आकर्षित हुआ। तो आज तक के अंक में बस इतना ही। फिर अगले अंक में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद, इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।